उसमें 3 रिजोल्यूशन पास किया हम लोगों ने नेशनल काउंसिल मीट की। तो वो जो रिजोल्यूशन पास हुआ, अभी हमारे मित्र ने आप लोगों को बताया है, वो 3 प्रमुख बातें थी। एक तो वो जो बैठक थी उसका थीम टॉपिक जो था वो जन केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली के बारे में था कि जो ये न्याय व्यवस्था काम कर रही है देश के अंदर, ये किस तरह से और ज़्यादा भारत के समाज के अनुकूल या जनता के अनुकूल इसको बनाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज हैं जो हमारे देश में जनता के लिए हैं और ये न्याय प्रणाली उसको ठीक तरीके से कहीं ना कहीं डिलीवरी नहीं कर पा रही। कई बार एक्सीडेंट बहुत डेंजरस होता है, तो इतना खतरनाक होता है कि वो जो लोग होते हैं वो जा ही नहीं पाते, वो अपने दवा दारू में लगे रह जाते हैं। तो उनके लिए भी ये इस तरह से उस डिले कंट्रोल को एक प्रोसीजर उसमें ले आया जाए, ताकि अगर प्रॉपर कारण हम बताते हैं तो वो डिले कंट्रोल किया जा सके, बाद में भी हो सके, ताकि वो रिमेडी अवेल कर सके वो लोग। एक दूसरा ये तीसरा, और तीसरा जो रिजोल्यूशन पास किया वो महिलाओं के ऑफिस में काम करने के बारे में, कैसे उनको उनके लिए उचित माहौल मिले। एक विशाखा केस आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गाइडलाइन फ्रेम किया है। उसमें उन्होंने ये भी किया है, कोर्ट्स प्रेमाइसेस में भी एक कमेटी बनाने की बात करी कि हर जगह कोर्ट प्रेमाइसेस में वो कमेटी होनी चाहिए, और वो जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगी कि अगर महिलाओं के साथ वहाँ कोई दुर्व्यवहार होता है या उनके अनुकूल काम करने के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है या उनका किसी तरह का हैरेसमेंट होता है, तो उसको अपने तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें एक्शन लेंगे। तो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। अभी बनाया तो है बहुत सारी जगहों पे कमेटियां, लेकिन स्थिति में जितना सुधार होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो उसको कैसे करा जाए उसके ऊपर भी हमारा कहना है कि इस पे और ज़्यादा इसको फोकस्ड किया जाए, और फोकस करके इसको और इस कानून को और ये जो विशाखा केस है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं और प्लेसेस पे भी, वहाँ भी ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर है कि वो उसको अपने उसमें लेके और वो कमेटी बनाना, उसको देखना, उसके लिए वो पिनल एक्शन भी ले सकता है, तो उसको भी एक्टिवेट किया जाए। ये सारे विषयों के ऊपर भी एक तीसरा रेजोल्यूशन पास किया। अब जो ये बात के बाद जो हमारे स्ट्रक्चर की बात आती है, ये तो हमने रेजोल्यूशन पास किया। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एक देशव्यापी संगठन है, और वकीलों का आज की तारीख में मेंबरशिप के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह काम कर रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर आप छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट में, देश के सारे स्टेट्स में काम करता है, हर जिले में हमारी, और वो काम करने में हर जगह हम कहीं ना कहीं हम एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। जैसे विशाखा केस जुडिशियरी में किस तरह से महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, इसके बारे में हम लोगों ने 3 रेजोल्यूशन पास किए। उसके लिए और एक विशेष बात जो है बिहार के संदर्भ में, कि यहाँ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अपने बैनर से काम करता है, इससे एफिलिएटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन बिहार में काम नहीं कर रहा है। अन्य किसी भी नाम से अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि हम अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के यहाँ एंसिलरी यूनिट हैं, तो वो ऐसा कहना गलत है। हमारे प्रदेश संयोजक जो है, हमारे क्षेत्र के संयोजक सुनील जी हैं, और इनके मार्गदर्शन में बिहार और झारखंड में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद काम कर रहा है, और अपने बैनर पे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अपने बैनर पे नीचे तक डिस्ट्रिक्ट यूनिट तक जाके काम कर रहा है। हमारा किसी के साथ कोई संबद्धता नहीं है। ये 2 बातें बहुत विशेष रूप से हैं, और हमको लोग जाने ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में हम लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। ऐसा हम लोगों का लक्ष्य है कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, पायदान पे पिछड़ा, दलित, शोषित, ऐसे लोग भारत की न्याय व्यवस्था में अपने लिए न्याय की तलाश कर सकें, और वो तलाश करने में हम अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध लोग हैं। और तीसरा विशाखा केस जुडिशियरी में किस तरह से महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, इसके बारे में हम लोगों ने 3 रेजोल्यूशन पास किए। उसके लिए और एक विशेष बात जो है बिहार के संदर्भ में, कि यहाँ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अपने बैनर से काम करता है, इससे एफिलिएटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन बिहार में
काम नहीं कर रहा है। अन्य किसी भी नाम से अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि हम अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के यहाँ एंसिलरी यूनिट हैं, तो वो ऐसा कहना गलत है। हमारे प्रदेश संयोजक जो है, हमारे क्षेत्र के संयोजक सुनील जी हैं, और इनके मार्गदर्शन में बिहार और झारखंड में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद काम कर रहा है। और अपने बैनर पे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अपने बैनर पे नीचे तक डिस्ट्रिक्ट यूनिट तक जाके काम कर रहा है। हमारा किसी के साथ कोई संबद्धता नहीं है। ये दो बातें बहुत विशेष रूप से हैं और हमको लोग जाने ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में हम लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। ऐसा हम लोगों का लक्ष्य है कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, पायदान पे पिछड़ा, दलित, शोषित, ऐसे लोग भारत की न्याय व्यवस्था में अपने लिए न्याय की तलाश कर सकें। वो कार्यालय में, हमारा कार्यालय राष्ट्रीय कार्यालय है और हम एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। हर स्टेट में हमारी स्टेट बॉडीज हैं, वो कहीं कहीं अन्य नामों से भी महिलाओं के लिए वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। विशेष रूप से रूरल एरिया, जो हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्रों के जिले हैं, वहाँ तो और ज़्यादा स्थिति भयावह है क्योंकि वहाँ से चली आ रही है। तो इसके लिए हम लोग आए हैं और आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत अपेक्षित है और आप लोग जितना सहयोग करेंगे अधिवक्ता परिषद अपने लक्ष्यों तक पहुँचेगा, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। See, I am Rajendran from Kerala, National Vice President of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad. मेरे बीच सत्यप्रकाश राय, National Vice President Adhivakta Parishad from Allahabad. Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad is the nationalistic lawyers organization which is working from Kashmir to Kanyakumari. The biggest lawyers organization in India, the largest lawyers organization in India. December 27 to 29, our national council meeting held at Guwahati, in which delegates from all over India attended the program. Justice Ujjal Bhuyan, Judge Supreme Court of India, has inaugurated the council meeting. In the meeting, we have passed 3 resolutions. The purpose of this press conference is to describe about the resolutions which is passed in the National Council meeting. 3 resolutions we have passed at our National Council meeting. The theme of the Council meeting was people-centric justice delivery system. Based on that theme topic, there was a resolution in which we have demanded to the government, bar councils as well as judiciary that the judicial dispensation system must be more people-centric, which means, see, there are courts throughout India, but the basic amenities, basic infrastructure is comparatively less. Say for example, there is no sufficient ramp for Divyang. There is no lift for the elderly who are coming to attend the cases or to depose as a witness. And there is no sufficient bar rooms or dress rooms for even lady lawyers. In a survey which is conducted by Adhivakta Parishad, it is revealed that the lady lawyers are reluctant to practice in their home bar because there is no sufficient dress room or even for drinking water. So we have demanded to the government through that resolution that the government has to make appropriate steps for basic infrastructure development. Second, all of us know nowadays the Bharatiya Bhasha. In court, now even today, though the witnesses are deposing in their local language, but they are in the judgments are pronouncing in English. So the common man, an illiterate person who is approaching the court for an order or judgment for a case, he is not able to understand what is in his judgment. So we have demanded that the language of court must be local language. Say for example, I am from Kerala, Malayalam is my mother tongue. But even the trial courts, lower courts, they are preparing the judgments in English. And an uneducated person, he can't understand what is in that judgment.
Like local languages, we are demanding for local language, using of local language for judicial system. Third one is